हाय गाइस। आज आपसे एक बहुत सीरियस और बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। आपको पता होगा कि इंडिया के एक बहुत जाने माने बॉडी बिल्डर हिजबुर रहमान जिनका नाम था, उनकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई है। और मेन टॉपिक आज हमारा ये है कि ऐसा क्यों होता है कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं आज उनकी डेथ क्यों हो रही है। आपने बहुत सारे जैसे रिच पियाना हो गए और भी सत्यनारायण नाम के बॉडी बिल्डर थे इंडिया में, और भी अगर आप सर्च करोगे तो आप देखोगे कि इंडिया में और वर्ल्ड वाइड बहुत सारे बॉडी बिल्डर हैं जिनकी डेथ हो रही है। तो ऐसा क्या है इसके पीछे की बॉडी बिल्डिंग करते हैं, इतनी बॉडी बनाते हैं, कंपटीशन खेलते हैं, इतनी अच्छी फिजिक होती है, हेल्दी लाइफ स्टाइल होता है, अच्छी डाइट लेते हैं, उसके बाद भी इनकी डेथ हो जाती है। देखो, इसका मेन कॉज है स्टेरॉइड एंड ड्रग्स। जो भी बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो ज़्यादातर बॉडी बिल्डर्स हैं प्रोफेशनल लेवल पे, वो लोग स्टेरॉइड यूज़ करते हैं। और जब हम स्टेरॉइड यूज़ करते हैं उसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं। एक साइड इफ़ेक्ट उसका होता है, जो मेजर साइड इफ़ेक्ट है, कि वो आपकी हार्ट की जो हेल्थ होती है उसको इम्पैक्ट करता है। ऐसा कोई भी इंसान नहीं हो सकता जिसने एक अच्छे लेवल पे, नेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे बॉडी बिल्डिंग की हो और उसने हार्ट की हेल्थ का ध्यान ना रखा हो या उसको हार्ट का इशू ना हो। ये डिपेंड करता है आपके जेनेटिक्स पे, लोगों के जेनेटिक्स पे और उनकी हेल्थ पे, उन्होंने कितनी डोज ली है, उन्होंने कितना हैवी डोज पे है, वो कितने लंबे टाइम से वो उसको स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हैं, उस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उनका लॉस क्या होगा। हर इंसान पे अलग अलग साइड इफ़ेक्ट देखे जाते हैं, होते सभी हैं। एक पर्टिकुलर टाइम के बाद सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बट स्टार्टिंग में जो हमारे जीन्स में, हमारे डीएनए में जो चीज़ हमारी वीक होती है उस पर स्टेरॉइड पहले अटैक करता है। 3-4 चीज़ें मैं आपको गिनवा देता हूँ, जैसे लीवर का फेल हो जाना, किडनी फेलियर हो जाती है, एक्ने होता है, स्किन प्रॉब्लम हो जाती है बहुत सारी, मेंटल डिस्टर्बनेस हो जाती है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उनको कभी कोई चीज़ सही लगे, मूड स्विंग्स होते हैं बहुत ज़्यादा, हार्ट पे उनके बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है, और टेस्टिकुलर एट्रोफी, जिसमें टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में बनना कम हो जाता है। इसके अलावा भी ऐसा कोई बॉडी का सिस्टम नहीं है, बोन वीकनेस हो जाती है, जॉइंट खराब हो जाते हैं, बोन मैरो कम हो जाता है। हमारी बॉडी का कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जिस पर साइड इफेक्ट ना हो स्टेरॉइड का। और अगर किसी की हार्ट की हेल्थ पर ये एक बार साइड इफेक्ट देने लग जाए और उसके बाद भी कोई स्टेरॉइड लेने से ना रुके, तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम मतलब आती ही है प्रॉब्लम। अगर आप कोई भी स्टेरॉइड यूज़ कर रहे हो, सबके अलग अलग साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मेनली ये 3 चेन में होते हैं। एक होता है नेंड्रोलोन, एक होता है हमारा टेस्टोस्टेरोन और एक होता है डीएसटी। ये अलग अलग 3 डेरिवेटिव्स होते हैं, इन तीनों का अलग काम होता है। बट अगर आपकी एक बार हार्ट पे ये आ गया, आपके हार्ट पे आने का मतलब ये है कि जैसे ही आप स्टेरॉइड लोगे, आपका जो हार्ट है वो धीरे धीरे अनहेल्दी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि जो भी आप स्टेरॉइड लोगे वो आप अपने ब्लड में लोगे। आपकी ब्लड की प्रोफाइल को वो इम्पैक्ट करेगा, आपकी बॉडी में एचडीएल बढ़ाएगा, एलडीएल बढ़ाएगा। आपने देखा होगा, हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं जब वो बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो इन चीज़ों का यूज़ करते हैं, तो वो कंटिन्यू अपने टेस्ट करवाते हैं। वो इसलिए करवाते हैं कि वो कंफर्म हो कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या हो रही है बॉडी में, क्या प्रॉब्लम पनप रही है। तो उसमें वो एचडीएल, एलडीएल और अपना कोलेस्ट्रॉल, इसका भी टेस्ट करवाते हैं। जब वो लोग इसका टेस्ट करवाते हैं तब उसके बाद उनको पता लगता है कि हमारा क्या सही और क्या गलत है। बट कुछ लोग ऐसे होते हैं कि रिपोर्ट ख़राब होने के बाद भी इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं। जब वो इसको कंटिन्यू यूज़ करते हैं तो हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट की जो आर्टरी होती है वहाँ पे प्लाक बोलते हैं उसको, एक सब्सटेंस होता है एक तरीके का, जो कि जमा हो जाता है हमारी आर्टरी में, हमारी वेन्स में जमा हो जाता है, हार्ट की जो वेन होती है। तो जब वहाँ से ब्लड पंप होता है तो ब्लड पंप को वो रोकता है। आप कुछ सोचो, जब एक पाइप है, एक पाइप के अंदर आपने कोई ऐसी चीज़ डाल दी है जिससे कि पानी इधर उधर नहीं जा पा रहा है, लिक्विड इधर उधर नहीं जा पा रहा है, तो फिर क्या होगा, उससे प्रेशर बढ़ेगा। तो जब प्रेशर बढ़ता है तो हार्ट पे प्रेशर पड़ता है और इसी की वजह से उनको सडन हार्ट अटैक हो जाता है, सडन उनकी डेथ हो जाती है। तो जो हिजबुर रहमान हमारे जो बॉडी बिल्डर है, उनको भी हार्ट अटैक हुआ था, जिससे बाद में पता लगा कि उनका ब्रेन काम करना बंद कर गया था। तो मेरी आप लोगों को यही एडवाइस है कि आप पहली बात तो स्टेरॉइड और इस तरह के ड्रग्स को ना यूज़ करें, जितना हो सके इनसे बचें। बट आप अगर कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या
कुछ ऐसी चीज़ है कि आपका मन मान ही रहा है कि हमको करना ही है, तो आप सारे टेस्ट करवाएं, सब टेस्ट को क्लियर करें और किसी अच्छे इंस्ट्रक्टर, अच्छे जो कोच होते हैं उनके अंडर आप ये चीज़ें करें और उनके गाइडेंस में करें और इनसे सेफ रहें, दूर रहें। ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको ना यूज़ करें और ज़्यादा हैवी डोज के लिए इनको ना यूज़ करें। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न है इस चीज़ में, कुछ आपको मेरे से क्वेश्चन करना है, सवाल करना है, तो आप कमेंट नीचे कर सकते हो जिसका मैं रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच, होप दैट हेल्प।